स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं इतिहास का, जो कि यूथ कंपटीशन से बुक से लिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरआरबी जितने आरआरबी के पेपर हुए हैं 22 तक, ठीक है, उस सबके लिए क्या है, सबका जो है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और 24 में 25 में जिसका भी एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे बाहर पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। आप देख सकते हैं हर टॉपिक को कवर किया गया है इसमें। गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, कहाँ पे है तो आप बता देंगे बीजापुर में है, ठीक है। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी राजनी की बावड़ी या क्विस स्टेजवेल इनमें से कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में बूंदी। अब देखिए बावड़िया सवड़िया आता है तो राजस्थान होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। जो अहिल्या का किला है उसको 18वीं शताब्दी में कहाँ किया गया था, नर्मदा नदी पे निर्मित किया गया था। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है, तो सम्राट अकबर का मकबरा स्थित है आगरा में। कहाँ पे है, आगरा में स्थित है। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हैदराबाद के चार मीनार संबंध में गलत कौन सा कथन हो जाएगा, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घ को सहारा देते, यही गलत है। बाकी यह शहर में फ्लैग के अंत को चिन्हित करता है, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के रूप में के लिए किया गया था, तो ये हो जाएगा फ्लैग। क्या हो जाएगा, फ्लैग के लिए। हैदराबाद के चार मीनार निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लैग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है। देखिए कुतुब मोहम्मद कुली कुतुब शाह आ जाएगा तो चार मीनार। हवा महल, जो हवा महल है ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, तो हो जाएगा इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा इंदौर में नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर की ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है, तो खगोलीय वेधशाला। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बेकल किला। चाबी की कुंडी जैसी आकृति के लिए मशहूर बेकल किला कासगोंड केरल में सबसे पुराना किला है। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है, किला मुबारक स्मारक कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है, हो जाएगा आंसर इसका फतेहपुर सीकरी। कहाँ हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सर्वोच्चतम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, तो जो प्रसिद्ध गोल गुंबज है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। देखिए सवाल 21, 20, 21 और 22 में ही पूछा है, समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, तो कह देंगे गोल गुंबज। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, तो हो जाएगा पेटा ड्यूरा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, तो केदारनाथ गुजरात में नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, खजुराहो मध्य प्रदेश में है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन एलिफेंटा के पास सब सही है, खजुराहो सही भी है बुलंद दरवाजा से, जबकि केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है।
कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आगरा का किला। मुसम्मन बुर्ज आगरा का किला है। मुसम्मन बुर्ज एक 6 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा के लाल किले में करवाया था। ठीक है, बड़ी ही खूबसूरती से बनाई गई यह इमारत दीवाने खास के निकट उत्तर की ओर स्थित है। इस बुर्ज में बैठकर शाही परिवार की स्त्रियां पशुओं का युद्ध आदि देखा करती थी। औरंगजेब की कैद में शाहजहां ने अपनी जिंदगी में अंतिम 7 वर्ष यहाँ व्यतीत किए थे। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनाया जाता है, तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में स्थित जीत का जश्न मनाने के लिए क्या होता है दोस्तों? तो बुलंद दरवाजा। ठीक है, गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया गया। गेटवे ऑफ दूसरा नाम जाना जाता है बुलंद दरवाजा को। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा बुलंद दरवाजा दिल्ली में स्थित नहीं है। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। बाकी अलाई दरवाजा दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? हो जाएगा ताजमहल। क्या हो जाएगा? ताजमहल लाहौरी ने बनवाया था, यह ध्यान रखिए। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं। इसका हो जाएगा मुगल। क्या हो जाएगा? मुगल। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो हो जाएगा 1632 में। कब शुरू किया गया था? 1632 में। ठीक है, किसका निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था? तो ताजमहल का। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं करवाया था। बाकी आगरा का किला हो गया, अकबर ने बनवाया था। जहांगीर का महल अकबर ने बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। तो दिल्ली की जामा मस्जिद याद रखेंगे शाहजहां। जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुन के खेतड़ी महल से प्रेरित था। झुंझुन याद रखना है। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? ये हो जाएगा वड़ैयार। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, किस वर्ष किया गया था? तो हो जाएगा 1656 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो हो जाएगा पंचमहल स्थित नहीं है। ठीक है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो हो जाएगा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? मोती मस्जिद स्थित है आगरा के किला में। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित किया गया। 1799 में बनाई गई थी। 1799 में। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो जयपुर में हवा महल का लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक की राजधानी थी, तो क्या था? तो अकबर। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने।
मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाल किले के सबसे सुंदर संरचना है। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिदें हैं? तो क्या कहते हैं उसके? आगरा फोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो हो जाएगा चार मीनार। बाकी बीवी का मकबरा दिलशाद बानो बेगम का है। ताजमहल मुमताज महल की याद में बनाया गया है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो हो जाएगा कुतुब शाही मकबरे। कुतुब शाही मकबरा हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है, ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में अवस्थित मैरूद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? तो हो जाएगा जल से घिरा है, मैरूद जल। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो जंजीरा का किला। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो कह देंगे दिल्ली में है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा आपका जामा मस्जिद का निर्माण, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद और औरंगजेब द्वारा संपूर्ण किया गया था। निम्नलिखित स्मारकों स्थानों का उनके सही स्थान मिलान करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली दीनपना, रानी का वाव पटाव गुजरात में पटन। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? फिर वही क्वेश्चन, शाहजहां। गोलकुंडा का किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? कहाँ पे हो जाएगा आपका? तेलंगाना में। ग्वालियर का किला कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर किला मध्य प्रदेश में है। लाल किला दिल्ली में है। गोलकुंडा किला तेलंगाना में है। सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका बाबा दयाल दास। गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा गुरु नानक देव। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? हो जाएगा फतेह बुर्ज। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बांदा बहादुर 1716 में शहीद हुए थे। बंदा बहादुर 1716 में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1999 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? हो जाएगा श्री रकाबगंज साहिब। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो आदि ग्रंथ जो है सिख समुदाय का क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? हो जाएगा श्री अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर जिसे हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, ये कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में है। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? ये हो जाएगा हजरत मियाँ मीर जी ने। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोगोई की तालवंडी वर्तमान में नानक साहिब में है, तो क्या हो जाएगा 1669 में। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी में की थी? हो जाएगा 15वीं ईस्वी में। चिल्लयावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1849 में लड़ा गया था। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है?
स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील पर स्थित है। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामदान या रामजान इस्लामिक कैलेंडर का क्या है? 9वां महीना है। मुसलमानों द्वारा उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम में ज़कात किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है, ज़कात। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उससे क्या हुआ? हदीस कहा गया। हदीस निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद को। सुन्नी और शिया किस धर्म का पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं? तो इस्लाम धर्म के। चिनकिलीच खान के शासन तहत एवं स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है, ये हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो हो जाएगा ध्रुपद। शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो हो जाएगा ककातिया वंश। क्या हो जाएगा? ककातिया वंश। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो हो जाएगा आपका उज्जैन। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेनिगोडांडू कहा जाता था? तो हो जाएगा कोल्लम। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार जानते हैं दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो नागपुर में नहीं है। बाकी बनारस, उज्जैन और जयपुर में जंतर मंतर है, नागपुर में नहीं है। जैसलमेर का किला कहाँ पे है? तो आप बता देंगे, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान भव्य किलों, महलों और सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध जो कि विश्व धर में है। गोलकुंडा किले का निर्माण कहाँ पे हुआ है? 13वीं शताब्दी में किया गया है काकतीय शासक द्वारा। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद बनाया था, तो जैनपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? जैनपुर। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो कि 1253-1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के रूप में आविष्कार के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया था? तो कन्नड़। राजपूत राजवंश के अंगनपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी तक समाप्त होता है। पिंजौर गार्डन, जिसे याजवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, उसे चंडीगढ़ के 20 किमी दूर पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो सफदरगंज नहीं है। चश्मे शाही जो कि कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। चश्मे शाही ध्यान रखेंगे। ये रहा आज का, ठीक है। ऐसे ही आता रहेगा सीरीज। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने वीडियो जरूर देखें जो कि 699 700 क्वेश्चन हो गया है और पॉलिटी का भी पूरा कर दिया गया, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।